नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहां पर तेंदुए के हमले से 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। जंगल से भटककर आबादी में पहुंचा तेंदुआ। तेंदुए के हमले से गांव में मची अफरा तफरी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। नौतनवा थाना क्षेत्र के रामनगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तेंदुए के हमले से 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। जंगल से भटककर आबादी में पहुंचा तेंदुआ। तेंदुए के हमले से गांव में मची अफरा तफरी, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई और वन विभाग की टीम को दी गई। नौतनवा थाना क्षेत्र के रामनगर की यह घटना है। तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से जो है हमलावर स्थिति में जो है तेंदुए की तस्वीर कैप्चर की गई है, जो कि आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अफसरों को धमकाने के मामले में अंतरिम राहत बढ़ी है। उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगी पूर्व की रोक को बढ़ाया है। 16 जनवरी 2023 तक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। सरकार की ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। 16 जनवरी 2023 तक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका, जिसको लेकर सरकार की ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी एफआईआर। आपत्तिजनक बयान को लेकर दर्ज हुआ था पूरा मुकदमा और रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाने में दर्ज है एफआईआर। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका है, जिसमें कि हेट स्पीच मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी एफआईआर। खबर रायबरेली के रमना गांव से है, जहां अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लग गई। आग में घर का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। शस्त्र बनाए जा रहे हैं, वहीं पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को शस्त्र बनाते उपकरण और एक ऑटो को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद रोड वून फैक्ट्री के पास में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसका नाम एक का नाम सादत जो बनिया ठेर का रहने वाला है तथा दूसरा अभियुक्त का नाम अंसार जो पंजूसराय मोहल्ला जनपद संभल का रहने वाला है। उनसे पूछताछ करने के उपरांत उनकी निशानदेही पर शस्त्र फैक्ट्री के बनाने के कुछ उपकरण तथा 2 315 बोर की राइफल, 4 315 बोर के तमंचे, 1 12 बोर का तमंचा तथा कुछ अधबने तमंचे जो 315 बोर 12 बोर के तमंचे तथा 3 भारी मात्रा में 315 बोर और 312 बोर के खोखा जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए गए। और अब बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। लहरपुर के कटरा के मकान में छापा मारा गया है। मकान में अवैध तरीके से चाय पत्ती की पैकिंग की जा रही थी। छापेमारी में 10 क्विंटल चाय सामान बरामद हुआ है, जिसमें कि 12 ग्राम लाल और नारंगी रंग 5 है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम ने छापा मारा है, जहां पर लहरपुर के कटरा के कमरुल हक के मकान में यह छापा मारा गया है। मकान में अवैध तरीके से चाय पत्ती की पैकिंग हो रही थी। छापेमारी में 10 क्विंटल चाय पत्ती का सामान बरामद हुआ है, जिसमें कि 12 किलोग्राम लाल और नारंगी रंग 5 बोरी पैकिंग सामान बरामद हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें कि 10 क्विंटल चाय पत्ती का सामान बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया है। यूपी में नगर भर ने कहा है शिवपाल यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। राजभर की तरफ से बयान सामने आया है। वाराणसी पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर यह बयान दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अकेले लड़ेंगे। तो राजभर की तरफ से
नगर निकाय चुनाव को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव को अकेले लड़ने को कहा है। उधर अमरोहा के एक मुस्लिम युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिखी है। मुस्लिम युवक ने चिट्ठी में भाजपा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक अमरोहा के कमरान सिद्दीकी ने भाजपा ज्वाइन करने के लिए खून से चिट्ठी लिखी है। कमरान सिद्दीकी ने चिट्ठी में भारत माता की जय लिखा है। मुस्लिम युवक ने यह चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजी है। बताया जा रहा है कि कमरान सिद्दीकी ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्य से प्रसन्न होकर चिट्ठी लिखी है। भाजपा में शामिल होकर पार्टी के लिए काम करना चाहता है। मैंने अपने खून से एक लेटर लिखा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में ने मुसलमानों के लिए जो कार्य किए हैं वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए हैं, और मैं ये चाहूंगा कि मुझको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए मेरा सौभाग्य होगा कि मोदी जी या योगी जी मुझको ज्वाइन कराएं। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां पर यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। संत कबीर नगर से लखनऊ जा रही थी बस। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। भीषण आग में बस जलकर हुई खाक। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे स्थित रसौली के पास ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्री दानिश आजाद का बयान सामने आया है। बीजेपी सभी मुस्लिम वर्गों के लिए सोच रही है, ये दानिश ने कहा है। यही वजह है कि रामपुर में हम लोगों की जीत हुई है। मुस्लिम समुदाय तेजी के साथ बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। हम किसी फायदे या नुकसान के साथ काम नहीं करते। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्री दानिश आजाद का बयान सामने आया है। बीजेपी सभी मुस्लिम वर्गों के लिए सोच रही है। यही वजह है कि रामपुर में हम लोगों की जीत हुई है। मुस्लिम समुदाय तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। हम किसी फायदे या नुकसान के साथ काम नहीं करते हैं। दानिश आजाद का बयान सामने आया है लखनऊ से। दानिश आजाद की तस्वीर आपके सामने। उधर जनपद महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि सम्मेलन के दौरान एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी समेत तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्लॉक परिसर में आयोजित इस सम्मेलन में 17 जोड़ों की शादी विधि विधान के साथ कराई गई। इस दौरान एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और ब्लॉक प्रमुख अंजना अनुरागी ने नवविवाहित वर वधू को तमाम उपहार देकर उनके मंगल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जितेंद्र सिंह सेंगर ने मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन को जन कल्याणकारी योजना बताते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने एक निश्चित धनराशि और उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान देकर गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। सम्मेलन में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रकाश अनुरागी ने नवविवाहित दंपत्ति को उपहार देकर नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। पनवाड़ी में इस वक्त जो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है, इसमें 17 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया था और अभी तक 10 जोड़ों के जितनी भी रस्में होती हैं शादी की वो पूरी हो चुकी है। इस योजना के तहत जो हमारा वर और वधू होता है, उन दोनों को 51,000 की राशि खर्च की जाती है। मैं इस योजना के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो गरीब वधू हैं, जो गरीब कन्या हैं, जिनके माता पिता बच्चियों की शादियां नहीं कर पाते थे, उन सबकी शादियां यहां हो पाई। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम योगी से मिले एयरटेल के वाइस चांसलर राकेश भारती मित्तल ने की सीएम से भेंट। 5 कालिदास मार्ग आवास लखनऊ पर शिष्टाचार भेंट की गई है। सीएम योगी से मिले एयरटेल के डीसी एयरटेल ने निजी राज्य राकेश भारती मित्तल ने
सीएम से भेंट की है। बांसवाड़ीदास मार्ग आवास लखनऊ पर शिष्टाचार भेंट की गई। तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी से मिले एयरटेल के वाइस चांसलर। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजन कार्यक्रम में सीएम ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के ही दिन 1950 में धराधाम से विदा हुए थे। उन्होंने देश के सामने भावी पीढ़ी के लिए महान आदर्श रखा था। वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए। लौह पुरुष को लोग वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में श्रद्धा और सम्मान से स्मरण करते हैं। सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण के भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां पत्रकार प्रेस महासंघ के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकार तहसील चांदपुर पहुंचे और एसडीएम चांदपुर रितु रानी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में क्षेत्र की समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया गया और साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव में पुलिस द्वारा लोगों को चिन्हित कर उन्हें मुचलका पाबंद किया जा रहा है। इसी को देखते हुए किसी भी पत्रकार को मुचलका पाबंद न किए जाने की ज्ञापन में मांग की गई है। नव आगंतुक उप जिलाधिकारी चांदपुर रितु रानी का स्वागत किया गया तथा क्षेत्र की समस्याओं के विषय में उन्हें अवगत कराया गया। अब वर्तमान में निकाय चुनाव आने वाले हैं। पुलिस पत्रकारों का उत्पीड़न करते हुए उन पर मुचलका पाबंद कर रही है। उनसे निवेदन किया गया है किसी पत्रकार का उत्पीड़न न किया जाए, उन्हें मुचलका पाबंद न किया गया। कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ठेकेदार की मौत। कोल्ड स्टोरेज के गेट पर हुई ठेकेदार की मौत। कोल्ड स्टोरेज में पल्लेदारी का ठेका लेता था मृतक। अचानक तबीयत बिगड़ने से ये मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर पनवाड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ठेकेदार की मौत। तस्वीरें आपके सामने कन्नौज से हैं, जहां पर कोल्ड स्टोरेज के गेट पर ठेकेदार की मौत हुई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर पनवाड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन इतना मालूम ये मतलब खत्म हो गए। कहाँ काम करते थे? काम यहीं करते थे। कौन थे कोल्ड में? पुनीत कोल्ड में। हाँ। क्या नाम है इनके जो खत्म हुआ? राजेंद्र। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कांडदेव। ये जानकारी कब हुई है? जानकारी में मतलब हमें लगभग घंटा पहले। उधर कुशीनगर के कसया थाना में बीते 2 दिन पहले साहेब आलम के ओर से स्थानीय थाना में लूट का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन जांच होने के बाद ये पूरा मामला झूठ निकला। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि शोएब आलम द्वारा एक व्यापारी को 2 लाख का चेक दिया गया था। उसी को कैंसिल कराने के लिए कूट रचित कर
थाने में तहरीर देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। सही तथ्य सामने जब निकल कर आया तो पुलिस ने शोएब आलम और उसके एक साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। उधर कुशीनगर विधायक पीएन पाठक और जिलाधिकारी रमेश रंजन ने पर्यटन थाना का उद्घाटन किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कुशीनगर देश दुनिया के पर्यटक स्थलों में प्रसिद्ध है। यहां हर साल बड़ी संख्या में देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पर्यटकों की समस्याओं को समझकर पर्यटन थाना उनका निराकरण करने और आधारित थाना होगा। इसका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा। कहीं से भी पर्यटकों की असुविधा संबंधी जानकारी सामने आने पर पर्यटन थाने की पुलिस मदद करेगी। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक। पेट्रोल पंप पर खड़ी डीसीएम बनी आग का गोला। खड़ी डीसीएम में अचानक लगी आग। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव में जुटी। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के खुजौली स्थित पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से, जहां पर आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक। पेट्रोल पंप पर खड़ी डीसीएम बनी आग का गोला। जहां पर खड़ी डीसीएम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखते ही देखते आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक। उधर प्रभारी निरीक्षक हसनगंज का मानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि डालीगंज पुल के बगल में ऋषि आश्रम के बाहर एक महिला का एक्सीडेंट हो गया। घायल महिला की सूचना मिलते ही 2 मिनट में प्रभारी निरीक्षक हसनगंज अतुल कुमार श्रीवास्तव वहां पहुंचे और तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी गई। लेकिन एम्बुलेंस के न पहुंचने पर प्रभारी निरीक्षक ने घायल महिला को निजी वाहन से तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। चौकी इंचार्ज मृत्युंजय शर्मा, कांस्टेबल अर्जुन चौरसिया और धर्मेंद्र घायल महिला को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। सिपाही ने बीजेपी नेता की गाड़ी का खींचा फोटो। फोटो खींचने पर बीजेपी नेता भड़क उठा और सिपाही और बीजेपी नेता में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गजरौला के चौपला चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली है। सिपाही ने बीजेपी नेता की गाड़ी का फोटो खींच लिया और फोटो खींचने की बात से ही बीजेपी नेता जो है सिपाही के ऊपर भड़क उठा, जिसके बाद तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गजरौला के चौपला चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बीजेपी नेता सिपाही के ऊपर भड़कते हुए कैद किए गए। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर जिला अस्पताल प्रशासन का तुगलकी फरमान सामने आया है। अस्पताल में कैमरे और वीडियोग्राफी पर रोक। शराब के नशे में डॉक्टर ने की थी अभद्रता। महिला तीमारदार से डॉक्टर ने की थी अभद्रता। जिला प्रशासन ने मामले पर साधी चुप्पी। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जिला अस्पताल प्रशासन का तुगलकी फरमान। अस्पताल में कैमरे और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। साथ ही आपको बता दें कि शराब के नशे में डॉक्टर ने अभद्रता की थी, जिसको लेकर महिला तीमारदार से डॉक्टर ने अभद्रता करने के मामले में जिला प्रशासन ने मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। तुगलकी फरमान चस्पा किया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किस तरीके से जो है यहां पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से चलती कार में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ और कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। सदनगली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखते ही देखते आग का गोला बनी कार।
उधर बांदा में एक हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर 20 वर्षीय लड़की की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। परिजनों ने शव देखकर पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये रात में हुई है और सुबह पता चला है। कैसे पता चला आप लोगों को? सुबह ससुर जी अंदर गए, जब पता चला। तो क्या देखा, क्या हुआ? ये गर्दन कटी हुई कह रहे हैं पड़ी थी, मैं तो देखी भी नहीं, ना ही गई हूँ अंदर, फिर अभी सुबह देखा है। 20 वर्षीय बालिका है, इनका नाम है भोला। रात में कमरे में सोई थी, जिनके बारे में परिवारजन द्वारा बताया गया है कि इधर का दरवाजा, खेत की तरफ का दरवाजा खुला था। कोई अज्ञात व्यक्ति कमरे में जाकर के बच्ची का गला रेत करके उसकी हत्या कर दिया है। अभी मौके पे फील्ड यूनिट आ रही है, जांच करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां पर बीजेपी विधायक के करीबी पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधान अरुण शाक्य छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे का करीबी है। हत्या की सूचना मिलते ही छिबरामऊ विधायक जिला अस्पताल पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है। आगे उन्होंने कहा कि हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि तलग्राम थाने के निरुइया गांव का यह पूरा मामला है। तालाग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नरुइया। वहां पर ये अरुण शाक्य जो है वो पूर्व प्रधान है वहां का। वर्तमान प्रधान के साथ और इनकी आपस में कुछ रहती थी। अब पता नहीं आज क्या घटना हुई है। अभी पूरी घटना का तो पुलिस और सब लोग मिलकर के खुलासा करने के बाद ही आपको बता पाएंगे, लेकिन जितना जानकारी मिल रही है वो यही है कि झगड़ा तो हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन का बयान सामने आया है। निक्षय दिवस की हुई शुरुआत, स्वास्थ्य इकाइयों पर निक्षय दिवस की शुरुआत। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम, आम लोगों को जागरूक करने पर जोर। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन का बयान, जिसमें कि निक्षय दिवस की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य इकाइयों पर निक्षय दिवस की शुरुआत और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आम लोगों को जागरूक करने का भी जोर दिया जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन का बयान आया है, जिनकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर मेसर्स फनराइडेड कंपनी पर छापेमारी की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने यह कार्रवाई की है। 2000 से ज्यादा के खिलौने किए गए जब्त। बिना लाइसेंस लिए किए जा रहा था निर्माण। 12 असेंबली लाइन पर हो रहा था निर्माण। लिंक रोड थाना क्षेत्र में चल रही थी फैक्ट्री। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मेसर्स फनराइडेड कंपनी पर छापेमारी देखने को मिली है। भारतीय मानक ब्यूरो ने यह कार्रवाई की है, जहां पर 2000 से ज्यादा के खिलौने जब्त किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिना लाइसेंस के लिए ही ये निर्माण किया जा रहा था। 12 असेंबली लाइन पर हो रहा था निर्माण, जिसको लेकर लिंक रोड थाना क्षेत्र में चल रही थी फैक्ट्री। ये तस्वीर मेसर्स फनराइडेड कंपनी की गाजियाबाद से आप तक दिखा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।